यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी एंड आईएमपीएस जैसे बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट सिस्टम्स हैं, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स हैं, जिसकी मदद से आज की डेट में वी आर इन अ कैपेसिटी टू मेक द पेमेंट्स इंस्टेंटली, जिनकी क्लियरिंग मे बी इंस्टेंटली हो, रियल टाइम बेसिस पे हो, या फिर विद इन फ्यू आवर्स ये क्लियरिंग हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू द ओल्डेस्ट पेमेंट फॉर्मेट, दैट वाज चेक। चेक को क्लियर करने में आज की डेट में भी अक्सर T+1, दैट मीन्स 2 दिन approximately लगते हैं in order to get your check cleared. So in order to solve this problem, in order to make the check competitive in the current scenario, RBI has come up with a new announcement जिसमें RBI ने कहा है कि अब से चेक्स की जो क्लियरिंग है that will be a continuous process, settlement will be done on the realization basis in the check truncation system. अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्री 2008 से पहले, यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम से भी पहले उन दिनों की अगर हम बात करें तो दो इंडिविजुअल्स को फाइनल कर लेते हैं। एक है इंडिविजुअल ए, दूसरा है इंडिविजुअल बी। ठीक, इंडिविजुअल ए ने बी के नाम का चेक बना के दिया, और ये जो चेक बना के दिया बी के नाम का, वो चेक है एसबीआई बैंक का, यानी जो एसबीआई बैंक है वो आपके ए का बैंक है। एंड एज पर दी नॉमेनक्लेचर ऑफ द चेक वी विल कॉल इट एज ड्रॉई, क्योंकि ए ने अगर चेक बनाया तो ए कौन हो गया, ड्रॉ। ठीक है जी। अब ये जो चेक है सर, इट्स अकाउंट पे ही चेक, और ये जो अकाउंट पे ही चेक है ये प्रोवाइड किया गया टू बी। बी का जो अकाउंट है दैट इज वी कॉल इट एज कलेक्टिंग बैंक, या वी कॉल इट एज पेज बैंक। तो ये जो आपका कलेक्टिंग बैंक है जो आपसे चेक कलेक्ट करेगा सर, वो है आईसीआईसीआई। ठीक है। अब 2008 से पहले की बात कर रहे हैं तो सिनेरियो में क्या होता था सर, जब चेक फिजिकली प्रोवाइड किया गया टू दी पेई, पेई हमारा है बी, तो बी क्या करेगा, उस अकाउंट पे ही चेक को डिपॉजिट करेगा अपने बैंक की ब्रांच में। और बैंक की ब्रांच नॉट ओनली दी होम ब्रांच, आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में अपने चेक को डिपॉजिट कर सकते हैं। और यहां से ये चेक बाय पोस्ट जाता था कहाँ, क्लियरिंग हाउस। और क्लियरिंग हाउस वॉज अ फिजिकल प्लेस वेयर ऑल द बैंक ऑफिशियल्स were available, were present under a single roof। तो वहां पर जैसे ये चेक पहुंचा तो उस चेक को आईसीआईसीआई का ऑफिशियल रिसीव करेगा, वो उस चेक को सबमिट करेगा टू दी एसबीआई ऑफिशियल हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उसके बाद उस एसबीआई ऑफिशियल की ये ड्यूटी बनती है कि वो आपके ड्रॉर के अकाउंट को चेक करे और ब्रांच में कॉल करके, कोई तब अगर मैं बात कर रहा हूँ इवन बिफोर सीटीएस जब, या इवन बिफोर सीबीएस, तो उस केस में ब्रांच में कॉल किया, पूछा कितना पैसा है, उसके हिसाब से क्लियरिंग हुई। और जैसे ही क्लियरिंग हुई तो यहाँ पर अप्रूवल आया कि ठीक है सर, आप अकाउंट से पैसा डेबिट कर लीजिए। और वहां से ये क्लियरिंग हाउस से पैसा पहुंचता था ब्रांच में, और ब्रांच से वो पैसा क्रेडिट किया जाता था आपके अकाउंट होल्डर के अकाउंट में। अब इस सारे प्रोसेस में जहां पे फिजिकल फ्लो ऑफ चेक था, इस सारे प्रोसेस में जो डेज लगते थे इन ऑर्डर टू क्लियर द चेक, दैट वाज इन सम केसेस 7 days। अगर आपका चेक आपने सबमिट किया इन दी कैपिटल ऑफ द स्टेट, क्योंकि कैपिटल स्टेट में ज़्यादा क्लियरिंग हाउस सेटअप किए जाते थे, 14 days लगते थे अगर कोई अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, और इवन इट कैन गो टू 21 days अगर एक इंटर स्टेट चेक है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था। तो इस सारे प्रोसेस को रिजॉल्व करने के लिए वी केम अप विद मेनी इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू द डिजिटल सिनेरियोज। तो सबसे पहले सीबीएस आया, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आया, नाउ यू कैन एक्सेस योर अकाउंट एनीवेयर। अब इसी को देखते हुए सीटीएस लाया गया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इन 2008। अगर मैं कहूँ फुली इंप्लीमेंट किया गया 2010 में। अब अगर हम सीटीएस की बात करें तो उसमें सिनेरियो काफी डिफरेंट है। ए ने बी को चेक दिया फिजिकल फॉर्म में। अब बी ने क्या किया, उसी चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट किया, कलेक्टिंग बैंक ने उसे कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद अब उस चेक को फिजिकल फॉर्म में बाय पोस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, रादर इस चेक को स्कैन किया जाता है और उसी स्कैन कॉपी को ईमेल किया जाता है, और ईमेल के जरिए वो चेक पहुंच जाता है आपके आईसीआईसीआई के ऑफिशियल के पास, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लियरिंग। अब ये जो ऑफिशियल है, ही और शी इज द पार्ट ऑफ द क्लियरिंग हाउस, बट दिस टाइम वी डोंट हैव अ फिजिकल क्लियरिंग हाउस, वी कॉल इट एज अ वर्चुअल क्लियरिंग हाउस, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जहां पे अब आईसीआईसीआई का ऑफिशियल एसबीआई के ऑफिशियल के सामने बैठा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे चेक रिसीव हुआ, इस चेक को एसबीआई के ऑफिशियल पे फॉरवर्ड किया गया। एसबीआई के ऑफिशियल ने चेक को रिसीव किया, उसके साथ जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजर का कोड रिसीव हुआ, डिटेल्स रिसीव हुई है, उसे चेक किया, एंड वंस इट इज आइडेंटिफाइड, वंस इट इज ऑथोराइज कि चेक जेन्युइन है,
देन एसबीआई ऑफिशियल हैज द एक्सेस टू द एसबीआई सर्वर, तो उसने एसबीआई सर्वर को देखा, आपके अकाउंट को, एक ही अकाउंट को रिव्यू किया, अगर फंड्स है तो वहां पर फंड्स को डेबिट कर लिया, और डेबिट करने के बाद यहां से कॉन्फर्मेशन फ्लोट कर दी, और ये कॉन्फर्मेशन जैसे ही फ्लोट हुई, डिजिटली कंफर्मेशन फ्लोट हुई, तो कंफर्मेशन फ्लोट होने के बाद ये पैसा ब्रांच पे कंफर्मेशन आई और ब्रांच ने वो पैसा बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो इस सारे प्रोसेस में ज्यादातर जो टाइम लगता था दैट वाज T+1 डे, यानी अप टू 2 days इट रिक्वायर्स टू क्लियर योर चेक। 2008 2010 CTS। अब एक तरफ यूपीआई है जहां इंस्टेंट पेमेंट हो रही है, दूसरी तरफ आरटीजीएस है या एनईएफटी है जहां पर फंड ट्रांसफर बहुत तेज है, काफी तेजी से फंड ट्रांसफर हो रहा है। आरटीजीएस या एनईएफटी की बात करूं तो विद इन आवर्स आपका सेटलमेंट हो रहा है। तो उस सिनेरियो में आपको लगता है कि चेक विल होल्ड द इंपॉर्टेंस? ऑब्वियसली नॉट। और हमने ये देखा भी कि चेक की इंपॉर्टेंस समय के साथ कम हुई, और इसी सिनेरियो को दिमाग में रखते हुए अब आरबीआई ने एक नई नॉर्म दी, और आरबीआई ने क्या कहा कि सर अब कहानी बदलेगी। कहानी कैसे बदलेगी? अगर ए ने चेक दिया बी को, और बी ये जो चेक है अपनी ब्रांच के पास लेकर जाएगा, जरूरी नहीं होम ब्रांच, नियरेस्ट ब्रांच के पास जाइए। अब ये जो नियरेस्ट ब्रांच है ना, इट विल नॉट आस्क यू टू कि आप अपना चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए। वी हैव चेक बैचेस, एक मॉर्निंग चेक बैच है, एक इवनिंग चेक बैच है। मॉर्निंग बैच में जितने चेक्स हमने रिसीव किए एक बार हम उसे क्लियरिंग में डालेंगे, वैसा नहीं है। जैसे ही आपने अपना चेक दिया आईसीआईसीआई को, तो उसके ऊपर एक कंडीशन आ गई अकॉर्डिंग टू आरबीआई कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, फ्रॉम 3 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, बैंक आपके चेक को रिसीव करेगा और साइमल्टेनियसली रियल टाइम में आपके चेक को स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने के बाद रियल टाइम में उसे ईमेल किया जाएगा, और रियल टाइम में ईमेल करने के बाद उस चेक को नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस तक पहुंचाया जाएगा। जैसे ये चेक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस तक पहुंचा, एसबीआई के ऊपर कंडीशन है, क्योंकि मैंने एग्जांपल में एसबीआई लिया है एज अ ड्रॉई बैंक, तो एसबीआई के ऊपर कंडीशन है, यानी ड्रॉई बैंक के ऊपर कंडीशन है कि 10 बजे से लेकर 7 बजे के बीच, अगर मान लो आपके पास, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो बैंक में ये चेक डिपॉजिट हुआ 11:15 बजे, ठीक है। अब जैसे ये बैंक 11:15 बजे चेक रिसीव हुआ, इस चेक को प्रेजेंट किया गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रेजेंटिंग, स्कैनिंग द चेक, रिकवरिंग द MICR details and then forwarding it, that is known as presenting. So the presentation of the check will be done in real time, और ये जो presentation of the check है that will be done continuously 10 AM to 4 PM, ठीक है। जैसे ये चेक SBI ऑफिशियल के पास पहुंचा फ्रॉम द नेशनल क्लियरिंग हाउस, अब SBI ऑफिशियल के पास भी ये विंडो है कि 10 to 7 के बीच में यू हैव टू गिव द कॉन्फर्मेशन। अगर आप 10 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में उस चेक के लिए कॉन्फर्मेशन नहीं देते, then automatically this check will be considered passed. अब आपको कंफर्म करना होगा that whether you have a positive confirmation or negative confirmation। अगर आपने पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन दी है तो जैसे ही ब्रांच के पास ये पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन पहुंची, ऑब्वियसली थ्रू द आईसीआईसीआई ऑफिशियल, तो ये विद इन 1 hour, once the branch has received the approval, within 1 hour वो पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा इन द अकाउंट ऑफ बी। मतलब ये हुआ कि अगर आज आपने सुबह चेक डिपॉजिट किया तो आप मान सकते हो कि 3 अक्टूबर के बाद आपके अकाउंट में रात को 8 बजे तक वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। दैट इज द न्यू सिनेरियो व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई। उसमें पहली चीज क्या कि सर ये जो प्रोसेस लॉन्ग टर्म था, बैचेस में था, उसे कॉन्टिन्यूस कर दिया। दूसरा, यहाँ पे जो अप्रूवल के लिए आपको T+1 टाइम दिया जाता था कि आज अगर आपके पास रिसीव हुआ है तो आप अगले दिन तक इसे अप्रूव कर सकते हैं, कॉन्फर्मेशन दे सकते हैं। वो कॉन्फर्मेशन का टाइम T+1 से हटाकर सिर्फ और सिर्फ उसी दिन का कर दिया। इसे हम कहेंगे कि अब जो चेक्स हैं दैट विल बी क्लियर्ड विद इन अ डे, वी कॉल इट एज इंट्रा क्लियरिंग ऑफ द चेक्स। इतना ही नहीं, अगर मैं जनवरी की बात करूँ, ये 2 फेजेस में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट फेज, दैट विल बी फ्रॉम 3 जनवरी। अगर मैं 3 जनवरी से बात करूं तो 3 जनवरी में कंडीशन और चेंज होने वाली है, और 3 जनवरी से ये कंडीशन क्या हो जाएगी सर? अगर आप 3 जनवरी की बात करते हैं तो उस केस में अगर 11:15 बजे चेक रिसीव हुआ, 11:15 बजे चेक रिसीव होने के बाद एसबीआई बैंक के पास अब सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का समय है। मान लो 11:15 चेक रिसीव हुआ है तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 12 बजे। सो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का आपके पास 3 घंटे का समय। उसी 3 घंटे में यू हैव टू शेयर द कॉन्फर्मेशन। इफ यू आर फेल टू डू दैट देन इट विल बी कंसिडर्ड पास्ड ऑटोमेटिकली, एंड once the approval is given to the branch within 1 hour the amount will be credited into the B's account. तो अब अगर मैं कहूँ 4th of January onwards, if I'm not wrong the date is 3rd of January, sorry,
3rd of January ऑनवर्ड्स अब जो आपके चेक्स हैं दैट विल बी क्लियर्ड, या आप ये कहें कि फाइनल आपका चेक डिपॉजिट करने के बाद 4 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा, या 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा. सो दैट हैज बीन द न्यू इनिशिएटिव विच हैज बीन लॉन्च. और ये जो न्यू इनिशिएटिव है ये इंप्लीमेंट होगा इन 2 phases. पहला फेज है 4th of October से 10 AM to 7 PM वाला, 10 AM to 4 PM वाला, और दूसरा जो फेज है दैट विल बी फ्रॉम 3rd of January, जहां पर सिर्फ 3 घंटे का समय दिया जाएगा SBI को, यानी कि आपके ड्रॉई बैंक को टू मेक द कंफर्मेशन, टू गिव द कंफर्मेशन so that the clearing of the check can be done. इसमें एक और पॉइंट है जो पॉजिटिव पे सिस्टम है. पहले पॉजिटिव पे सिस्टम को कंफर्म करने के लिए बैंक के पास T+1 डे था, लेकिन अब ये कब होकर इनिशियली 10 to 7 PM है, और उसके बाद 3rd of January के बाद दैट विल बी ओनली 3 hours. उन्हीं 3 घंटों में बैंक को अपने कस्टमर से पॉजिटिव पे सिस्टम का कॉन्फर्मेशन भी चाहिए. इसका मतलब होता है कि RBI फ्रॉम 1st of January 2021 has asked the banks to come up with a mandatory 5 lakhs or greater than 5 lakhs value का अगर चेक है, इन दैट पर्टिकुलर केस यू नीड डबल अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर. एक तो कस्टमर का चेक आपके पास आया, प्लस कस्टमर आपको SMS के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए या ब्रांच में आकर इन्फॉर्म करे कि सर मैंने 5 लाख से ऊपर का चेक दिया है, आप उसे कंफर्म कर लेना, आप उसे क्लियर कर लेना. उसे कहते हैं हम पॉजिटिव पे सिस्टम. अब उसे भी कंफर्म करने के लिए पहले जो 24 घंटे थे अब वो कम होकर सिर्फ और सिर्फ कितने रह गए हैं, 3 घंटे. ऑब्वियसली दिस हैज बीन डन टू मेक द चेक मोर कॉम्पिटिटिव इन द करंट सिनेरियो. आई होप पूरी कहानी समझ आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा. मैं जल्दी से पूरा कंटेंट आपको दिखा देता हूं एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर. आई विल टेक 5 more minutes to complete this particular discussion. So continuous clearing and realization of settlement of realization in CTS, Reserve Bank of India in its role as regulator of the payment and settlement system कहा है कि मॉडर्नाइज करना जरूरी है. इन द स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी जो कि 8 अगस्त 2024 में दी गई, वहां पर कहा गया था कि वी विल बी मूविंग टू कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन. ये आपके फ्लो टाइम को रिड्यूस करेगा. इट विल इंप्रूव द एफिशिएंसी, लोअर सेटलमेंट रिस्क एंड एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस. अब इसमें अगर मैं आपको पूरी हिस्ट्री जो मैंने अभी आपको बताई, ये था पुराने दिन जब आपको 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन लगते थे, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुई तो ऑलमोस्ट 2007-8 तक आते आते वी वर एट 2 to 3 days. फिर CTS आया जहां पे टाइमलाइंस को ड्रॉप डाउन किया गया T+1. अगर आपने आज चेक दिया तो एटमोस्ट टुमारो या एटमोस्ट डे आफ्टर टुमारो आपका चेक क्लियर हो जाएगा. लेकिन अब इसे भी ओवरकम करने के लिए अब नया इनिशिएटिव लिया गया जहां पे अब RBI ये कहता है कि चेक्स को भी विद इन अ डे क्लियर करना जरूरी है. तो अब RBI ने कहा कि चेक्स को वी विल बी क्लियरिंग ऑन द सेम डे इटसेल्फ एंड इवन गोइंग फॉरवर्ड विद इन आवर्स द चेक विल बी क्लियर्ड. इससे ऑब्वियसली जो विंडो ऑफ सेटलमेंट अगर वो कम हो जाएगी तो रिस्क भी कम हो जाएगा कि अगर मान लो मैंने किसी प्रोडक्ट खरीदा और उसको मैंने चेक दिया, जिसको चेक मिला, अब उसके ऊपर रिस्क कम हो गया. जैसे ही मैं प्रोडक्ट लेकर गया उसने हाथों हाथ वो चेक बैंक में लगा दिया और 4 घंटे के अंदर अंदर वो चेक जो है क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा फ्रॉम 3rd of January ऑनवर्ड, जैसा हमने पढ़ा. फास्टर रिलीज ऑफ फंड्स विल रिड्यूस द फ्लोटिंग टाइम, जिससे ऑब्वियसली लिक्विडिटी इंप्रूव होगी. तो पहला पॉइंट है टाइमिंग्स फॉर द प्रेजेंटेशन मतलब फॉर द collecting bank. Branches, they scan the check and present them to the clearing house continuously during this window. No more fixed batch drops. Earlier, many centers, they ran multiple sessions. Now it is a streamlined and continuous process which will cut down the idle time between the batches. अब होगा क्या, प्रेजेंटेशन क्या है, जैसा मैंने आपको कहा, चेक को कलेक्ट करना, फिर उस चेक को सेंड करना, उसके इमेज, उसके MICR डेटा को इनटू द क्लियरिंग हाउस. क्लियरिंग हाउस मैं बता चुका हूं क्या है. अब जैसे ही क्लियरिंग हाउस के पास ये चेक पहुंचेगा तो क्लियरिंग हाउस से ये चेक फॉरवर्ड किया जाएगा टू दी पे. अब जो आपका टू दी ड्रॉई. अब जो आपका ड्रॉई बैंक है उसके पास विंडो है 10 to 7 PM की. उसे कॉन्फर्मेशन देना होगा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव. अगर आप कोई कॉन्फर्मेशन नहीं देते तो ऑटोमेटिकली इट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड द सेटलमेंट विल बी डन और इट विल बी कंसिडर्ड सेटल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द ड्रॉई बैंक. पहला फेज है फ्रॉम 4th of October जहां पे 10 to 7 PM की सिनेरियोज हैं और फ्रॉम 3rd of January you will be having only 3 hours time to give this confirmation. क्लियर हो गया पॉइंट, नो मोर डाउट. नाउ कमिंग टू दी फ्लो. तो फ्लो क्या होगा, अगर आपने डिपॉजिट किया चेक 10 से 4 बजे के बीच, तो कस्टमर ने चेक दिया बैंक को,
बैंक ने हाथों हाथ उस चेक को स्कैन किया, वैलिडेट किया, सेंड कर दिया इनटू सीटीएस। अब कॉन्टिन्यूस रिलीज है, द क्लियरिंग हाउस पुशेस द आइटम टू द रेलेवेंट ड्रॉइज बैंक ऑन अ रोलिंग बेसिस। डिसीजन विंडो अभी 10 से 7, उसके बाद जैसे ही आपके पास चेक आया उसके 3 घंटे के अंदर अंदर यू हैव टू गिव दी कॉन्फर्मेशन। अगर आप कॉन्फर्मेशन नहीं देते इट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिवली कंफर्म एंड द सेटलमेंट विल बी डन। और जैसे ही आपके ब्रांच के पास information आएगी that this check has been approved, check has been confirmed positively, then the customer will receive the credit of the amount within 1 hour of the settlement completion. This is going to happen from the near future. ठीक है जी, तो ये मैंने पूरा एक प्रोसेस कंपेयर करके दे दिया। आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें से इसे कंफर्म कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओल्ड और न्यू का मैंने कंपैरिजन भी आपको दे दिया। अब एक चीज पॉजिटिव पे सिस्टम, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आरबीआई ने इसे 1 जनवरी 2021 को इंट्रोड्यूस किया, विच इज मैंडेटरी फॉर चेक्स ग्रेटर देन 5 लाख। लेकिन अगर बैंक चाहे तो 50,000 के ऊपर कोई भी चेक वैल्यू को बैंक फिक्स कर सकता है, फॉर विच बैंक इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पॉजिटिव पे सिस्टम। इसका मतलब है कि जो कस्टमर है जो इशू कर रहा है चेक्स को, वो अपना अकाउंट नंबर, चेक नंबर, डेट एंड अमाउंट वाया एसएमएस, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप या ब्रांच बैंक को इन्फॉर्म करे। व्हेन अ चेक इज प्रेजेंटेड, ड्रॉई बैंक क्रॉस चेक्स अगेंस्ट द डेटा इन द सीटीएस। इफ मिसमैच तो उस चेक को डिसऑनर अनाउंस कर दिया जाएगा, द चेक विल बी रिटर्न। सो टू प्रिवेंट द चेक्स from frauds like alteration, forgeries or duplicate encashment, this initiative has been taken. So the Droi Bank now need to complete this positive pay system validation either same day or maybe from 3rd of January within 3 hours, which is going to be tough. और अगर आपने कंफर्म नहीं किया और बिना कंफर्मेशन के आपने चेक क्लियर कर दिया, then you will be liable for the loss, if any. In that particular case, you have to compensate the losses of the customer. I'm talking about the bank. ठीक, तो इसमें अब बैंक को करना क्या होगा? सो दैट इज द रीजन बैंक हैज टू नाउ पीपीएस को इंटीग्रेट करना होगा एज एन ऑटोमेटेड फर्स्ट स्टेप इन द कंफर्मेशन वर्कफ्लो। की अगर आप चेक को फ्लो कर रहे हैं तो उसके लिए अगर कस्टमर का पीपीएस कंफर्म हुआ है तभी वो चेक आगे फ्लो होगा, वरना वो चेक क्लियरिंग हाउस से आगे फ्लो ही नहीं होगा, ताकि बैंक के ऊपर वो 3 घंटे की लाइबिलिटी वाला पॉइंट ओवरकम हो जाए। ठीक है, अब ड्रॉई बैंक के ऊपर क्या क्या कंडीशन आ गई? पीपीएस को चेक करना, नेगेटिव कंफर्मेशन को अवॉइड करना या नेगेटिव कंफर्मेशन को टाइम से देना, अदरवाइज यू हैव टू पे दी फंड्स एंड नो मैनुअल डिलेज कैन बी डन नाउ। अगर प्रेजेंटिंग बैंक है तो भैया हाथों हाथ चेक को क्लियरिंग में डालो, अब आप वेट नहीं कर सकते। कस्टमर को फायदा ये हुआ कि सर आपको मैंडेटरी प्री रजिस्टर्ड चेक्स, डिटेल्स फॉर दी हाई वैल्यू चेक्स देना होगा। अगर आपने पहले से ये नहीं दिया तो आपका चेक क्लियरिंग में ही नहीं जाएगा। रिस्क ऑफ चेक रिटर्न इवन इफ फंड्स अवेलेबल, तो इसका जो फेलियर है दैट विल रिड्यूस। अब इसमें एक पॉइंट है कि सर एक तो आपका जो चेक रिटर्न होने के चांसेस बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि अगर आपने पीपीएस नहीं दिया, इवन इफ आपके अकाउंट में पैसा, तो भी आपका चेक रिटर्न हो जाएगा। अब आईटी और ऑपरेशन टीम के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? सो पीपीएस इंजन मस्ट बी लिंक्ड विद आइटम एक्सपायरी टाइम अलार्म्स इन दी कॉन्टिन्यूस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, कि भैया आपको पता होना चाहिए कि कब आपका टाइम लाइन कंप्लीट होने वाला है, ताकि ऑल दी अप्रूवल्स कैन बी गिवन। इफ नो अप्रूवल इज गिवन देन इट विल बी कंसिडर्ड ऑटोमेटिकली कंफर्म्ड और पॉजिटिवली कंफर्म्ड, एंड इन दी later on stage you will be responsible, means bank will be responsible to compensate the customer. That is the entire story. तो ये रियल लाइफ एग्जांपल ले लिया मैंने। मान लो कि मिसेस मेहता ने एक चेक दिया 8 लाख रुपए का, शी गॉट टू सबमिट द पीपीएस डिटेल, सप्लायर ने ये चेक 11 बजे लगा दिया। अंडर द ओल्ड सिस्टम बैंक को कंफर्म करना है बाय नेक्स्ट डे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब बैंक को कंफर्म करना विद इन 3 आवर्स, अपना पीपीएस वैलिडेशन करना है। नो रिस्पॉन्स इज गिवन बाय द एक्सपायरी, चेक गेट्स ऑटो अप्रूव्ड बाईपासिंग पीपीएस। सो इस केस में बैंक चाहेगा कि आप अपना पीपीएस जल्द से जल्द प्रेजेंट करें। अगर आपने अपना पीपीएस नहीं दिया तो ये भी हो सकता है कि आपका चेक क्लियरिंग में ही ना जाए, अगर उसकी वैल्यू 5 लाख या एज पर द बैंक मैंडेटरी फॉर्मेट पे फॉल करती है तो। ठीक है, दैट इज द होल स्टोरी। क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख कर ले लो, पढ़ लेना, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। 4 questions I have. So settlement on realization. So which of the following is correct? Settlement is posted only after the drawee bank confirms or is deemed to confirm the check. जो आपका ड्रॉई बैंक है, जब वो कंफर्म करेगा तभी सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट इज पोस्टेड ओनली आफ्टर द ड्रॉई बैंक कंफर्म्स और डीम्ड टू कंफर्म। डीम्ड टू कंफर्म का मतलब व्हेन इट इज रीचिंग द क्लियरिंग हाउस
Negative confirmation are also included in the settlement. Negative confirmation is also included in the settlement. सेटलमेंट में तो नहीं इंक्लूड होगा, बस उसमें तो इंफॉर्मेशन फ्लो होगा. सेटलमेंट का मतलब होता है पैसा मिल जाना. Settlement starts every hour from 11 a.m. onwards until the confirmation clauses. जैसे कि मैंने आपको कहा 10 से 11 के बीच में, 10 से 4 के बीच में बैंक आपसे रिसीव करेगा. मान लो आपने 10:01 पे भी अपना चेक डिपॉजिट किया, तो जो आपकी विंडो है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 11 a.m. तो वो 3 घंटे की जो विंडो है दैट विल स्टार्ट राउंड द क्लॉक. 10 की बजाय 10, सवा 10, 10:20, 10:30, 10:35, 10:45, हर केस में आपकी जो विंडो है to measure those 3 hours that will start from 11 a.m. Provisional credit is always posted first, then reverse later if dishonored. नहीं सर, अब ऐसा नहीं हो सकता, आप रिवर्सल कर ही नहीं सकते. This system reduces the float time and lower the settlement risk. That is correct. So उसके हिसाब से अगर हम चले, B option is the correct answer. अगला है consider the new check presentation framework. Presentation session from 10 to 4 p.m. That is correct. Checks must be presented continuously during this session. That is true. Earlier system had multiple clearing house sessions per day. Multiple clearing house sessions per day. That is absolutely correct. In the new system, batch uploads are allowed. नहीं sir, कोई batch upload नहीं है, अब सीधा continuous process है. Droi banks must receive check image in the real time during the presentation hour. That is absolutely correct. अब real time में आप check की image को float करेंगे. Next. Confirmation session runs from 10 to 7 p.m. True. Droi bank must process and respond on real-time basis. That is correct. In phase 1, cutoff time is 7 p.m. In phase 2, the check must be confirmed within 3 hours. That is also correct. In both, item expiry time is fixed. नहीं सर, यहाँ तो 3 घंटे के बाद item expiry time है, तो उस केस में आंसर जो बनेगा that will be 1, 2, 3, 4. C option is correct. Fifth statement is wrong. Next and the last question. Phase 1, Droi bank will have 7 p.m. to confirm. True. Phase 2 में within 3 hours. True. Phase 1, unconfirmed checks by 7 p.m. deemed approved. True. Unconfirmed checks after expiry deemed approved. Deemed approved. True. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Phase 1, settlement runs hourly. In phase 2, it runs weekly. नहीं सर, ऐसा तो कुछ है ही नहीं. So answer is going to be C option. So I hope all the points which I have discussed with you is crystal clear. इस क्वेश्चन को, इस न्यूज़ को ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है आपके एग्जामिनेशन में. थैंक यू सो मच. गुड लक. गॉड ब्लेस यू ऑल.